नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दिन में 11:22 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। साध्य योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज सूर्योदय से दिन में 11:22 तक त्रिपुष्कर योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य त्रिपुष्कर योग में यदि शुभ कार्य किया जाए तो वो 3 गुना शुभ फल प्रदायक होता है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में आपके कर्म भाव के स्वामी? क्या आप अपने कार्यक्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं? क्या है राहु और केतु की दृष्टि का इशारा आपके लिए? कैसे बदलेगी आपकी किस्मत? दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 6 मार्च दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में, केतु का संचरण कन्या में है। शनि और सूर्य युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र, राहु, चंद्रमा और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो मीन राशि में है। देव गुरु बृहस्पति की यह राशि है और साथ ही साथ ये चंद्रमा आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक दिन में देवगुरु के नक्षत्र में और इसके पश्चात पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
6 मार्च दिन गुरुवार, वधु प्रवेश द्विरागमन, दोपहर 11:48 से दोपहर 1:30 तक प्रसूति स्नान, अन्नप्राशन, वरवरण, कन्यावरण, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, तो वहीं दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, इक्षुवपन, नौकरी ज्वाइन करनी है, सेवारंभ, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, चूल्हिका स्थापन का मुहूर्त और सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सुबह 9:51 से दोपहर 11:48 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये आज के मुहूर्त नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। यानी इनमें से जो भी मुहूर्त आपके काम के हैं, आप उन्हें नोट करके रखिए और ठीक 5 दिन बाद ये मुहूर्त आपके काम आने वाले हैं। आप इसी समय में अपना कार्य करिए। और यदि आज का मुहूर्त आपको जानना है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आज के मुहूर्त को बता रखा है। किस लग्न और किस राशि के हैं आप? लग्न और राशि में जरा देखिए कि चर कौन है, स्थिर कौन है या द्विस्वाभाविक कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चर लग्न और चर राशि के हैं आप, स्थिर लग्न और स्थिर राशि के हैं आप, अथवा द्विस्वाभाविक लग्न और द्विस्वाभाविक राशि के हैं आप, अथवा चर लग्न और स्थिर राशि या द्विस्वाभाविक राशि के हैं आप। एक बेहद गहरा रहस्य छुपा है आपके व्यक्तित्व का इस चर, स्थिर और द्विस्वभाव में। एक बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम। अगर आप इस विषय को भलीभांति जानना चाहते हैं तो इस लिंक को एक बार अवश्य क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए, आनंद आ जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यक्षेत्र में अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। कार्यक्षेत्र में लगातार संघर्ष और परेशानियां आपकी बनी हुई हैं। और अगर ऐसा है तो आपको एक अद्भुत जानकारी दे रहा हूं। हालांकि ये सूत्र सभी के कुंडली पर लागू नहीं होने वाला, परंतु जिनकी कुंडली में संघर्ष है, जाहिर सी बात है उन्हीं को यह विषय समझना होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दशम भाव दशमेश यदि जन्म कुंडली के तीसरे, पांचवें अथवा 9वें भाव में स्थित हो, फिर से नोट करिए, जन्म कुंडली में कर्म भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में हो, कुंडली के पंचम अथवा कुंडली के नवम में हो, और ऐसे दशमेश पर राहु या केतु में से किसी की दृष्टि या किसी की युति हो सकता है वो एक दुर्योग का भी निर्माण हो रहा हो। परंतु एक कमाल की जानकारी देता हूं कि ऐसा जातक अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में बड़ा संघर्ष करता है। यूं समझ लीजिए उसके जीवन का प्रारंभिक दौर बाधाओं से भरा होता है, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा कार्य वो अपने जीवन काल में करता है और करते हैं, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये कार्य है क्या? ये कार्य है परिवर्तन। जी हां, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक जीवन काल में जैसे ही अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करता है अथवा कोई नया कौशल, कोई नई कला सीखता है, अचानक उसके बंद भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और अचानक से वो प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। उदाहरण बहुत से आज के मिलेनियर हैं जो आपकी नजर में हैं कि पहले किसी कंपनी में जॉब करते थे, उन्होंने जॉब को लात मारी, अपना व्यापार किया, स्टार्टअप शुरू किया और फिर वो कहां से कहां पहुंच गए। प्रिय दर्शकों, दशमेश का जन्म कुंडली के तीसरे, पांचवें या 9वें में होना और साथ ही साथ ऐसे दशमेश पर राहु या केतु का प्रभाव होना व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में बार बार परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस कराता है। यहां गौर करिए, एक बड़ी कमाल की जानकारी आपको देता हूं। ऐसी स्थिति में कई बार आपने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, नया स्टार्टअप शुरू किया और करते ही बुलंदी को छुए, लेकिन उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। जॉब में परिवर्तन किया था, फलतः बुलंदी छुए, परंतु अपना जब व्यापार शुरू किया तो उनको लगा कि नहीं, अब इसमें मुझे टिक कर रहना चाहिए, और यहीं पर वो गलती कर गए। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली के योग ही इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि आपको बार बार परिवर्तन की ओर जाना पड़ेगा, तभी आप सफलता हासिल कर सकेंगे। अब सवाल उठता है कि कोई सब्जी की दुकान तो है नहीं, कोई नया स्टार्टअप शुरू किया है, कोई बिजनेस शुरू किया है, तो उस पर टाइम देना होगा। बिजनेस में समय लगता है, मेहनत लगता है, पैसा लगता है, और आज शुरू किए कल छोड़ दें तो कहां से बिजनेस आगे बढ़ेगा? ज्योतिष कहता है ऐसा नहीं है। आपको छोड़ने के लिए किसने कहा? उसने कहा, सूत्र कह रहा है परिवर्तन करिए, कुछ नयापन या तो लाइए।
या फिर आप कोई नया व्यापार शुरू करिए। जो व्यापार चल रहा है उसको चलने दीजिए, पर परिवर्तन करिए। या कुछ नया कौशल सीखिए, कार्यशैली में कुछ बदलाव करिए। आप कुछ बाहर के देशों से सीख करके आइए। कमाल की जानकारी दे रहा हूं। अगर कुंडली में ऐसे योग हैं तो आप आजमा सकते हैं। आपके जिंदगी में वो परिवर्तन देखने को मिलेगा जो आपने कभी कल्पना न किया हो। जहां आपका जीवन केवल और केवल संघर्षपूर्ण था, समझ लीजिए कि आप उस बुलंदी को छू सकते हैं जो आपने कभी न सोचा हो। प्रिय दर्शकों, जिनकी कुंडली में कर्मभाव का स्वामी तीसरे, पांचवें या नौवें में हो और राहु केतु से संबंधित हो, ऐसे जातकों को 30-35 की उम्र तक तो लगातार जूझना पड़ता है। और इसके बाद शुरू होता है खेल, जब ऐसा जातक अपने जीवन काल में, क्योंकि देखिए एक बात तय है, जन्म कुंडली में दशमपति तीसरे में हो तो ये दोनों भाव एक दूसरे को ही प्रदर्शित करते हैं। कर्म और पराक्रम में आपस में मेल है। पंचम भाव और नवम द्विद्वादश और षडाष्टक योग वाला है, लेकिन असल में ये राजयोग है। ये राजयोग है। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक कहीं किसी फील्ड में होगा, अगर उसको बुलंदी नहीं मिली होगी तो वो भीतर ही भीतर जूझ रहा होगा, क्योंकि असल में वो बुलंदी हासिल करने के लिए पैदा लिया है। और एक समय तक वो लगातार जूझते जूझते और अचानक जैसे ही कुछ अपने जीवन काल में परिवर्तन करता है। कई बार ऐसे लोग किसी दूसरे फील्ड में, जैसे उन्होंने पढ़ाई कोई और की थी, एकाएक जाकर के कोई कोर्स किया और किसी दूसरे फील्ड में चले गए, और ऐसा करते ही उनके भाग्य का बंद दरवाजा खुल गया। ऐसा जातक मान लीजिए इंजीनियरिंग किया हुआ था, लेकिन इंजीनियरिंग के बावजूद आईटी फील्ड को छोड़कर बिजनेस में आता है और एक जबरदस्त सफल व्यक्ति बनता है। अथवा ऐसा जातक सरकारी नौकरी में था, लेकिन उसके दिमाग ने कहा नहीं, नौकरी में तो बंधा बंधाया पैसा मिल रहा है। उसने डिजिटल मार्केटिंग या किसी और तकनीकी में आकर के ज्ञान हासिल किया और फिर देखते ही देखते प्रसिद्धि। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु परिवर्तन के कारक ग्रह हैं। जब वो दशमेश से संबंध बनाएं और ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म इत्यादि नई तकनीकों को जब अपनाता है, तो एकाएक वो प्रसिद्धि हासिल करने लगता है, वो बुलंदी छूने लगता है। एक उदाहरण से समझिए कि किसी की कुंडली में दशमेश बुध यदि पंचम भाव में बैठे हों और राहु से दृष्ट हों, तो संभव है ऐसा जातक अपने घर परिवार, पिता पता चला कि नौकरी करते थे, पिता ने कहा कि तुमको भी सरकारी नौकरी करनी है, और बेटे ने बैंकिंग फील्ड में जॉब कर लिया, लेकिन वो जूझ रहा था, वो भीतर ही भीतर जूझ रहा था। वो 9 से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक वाला जॉब तो एकदम खुशी खुशी नहीं कर रहा था, ऊपर से वर्क प्रेशर, उसके मन में तो कुछ और चल रहा था। और फलतः उसने परिवर्तन शुरू किया, संघर्ष। और जैसे ही परिवर्तन किया, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया या और कंटेंट क्रिएशन इत्यादि के फील्ड में जाकर के उसने गजब की सफलता हासिल की। आप आजमाइए कि क्या आपकी कुंडली में दशमेश इन भावों में बैठे हैं, और बैठे हैं तो ये तय जानिए आपके जीवन का एक मूल मंत्र है जिसे आपको कभी नहीं भूलना। एक नंबर 2, राहु और केतु का संबंध बन रहा है। देखिए, दशमेश यदि कुंडली के इन भावों में बैठे हो तो ये वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक हो गया अच्छा, यानी आप कमा सकते हैं, इतना कमा सकते हैं कि घर गाड़ी हो जाए, एक शानदार जिंदगी तो हो ही जाए, लेकिन आप कमा सकते हैं और इतना कमा सकते हैं कि 1000, 2, 4000 लोगों को नौकरी पर आप रख सकें। देखिए, इसमें भेद है, इसमें बहुत बड़ा भेद है। आपने कमाया, आप खा रहे हैं, आपकी जिंदगी बड़ी शानदार है, परिवार के सदस्यों को सब कुछ मिल रहा है, आप घूमने फिरने भी जा रहे हैं, देश विदेश में भी घूमने फिरने चले जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ घर में काम करने वाले, एक ड्राइवर इत्यादि को छोड़ और बाकी कुछ नहीं है। बॉस आप कार्य क्षेत्र में, आपके नीचे एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन वो आपके एम्प्लॉय नहीं, असल में वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं। लेकिन खुद का काम और 2-4 हजार लोगों को काम देना, ये हो सकता है, ये योग है आपकी कुंडली में। और अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन का एकमात्र मूल मंत्र है परिवर्तन। आप कभी भी जीवन काल में किसी एक काम से बंध कर मत रहिए। मान लिया जाए अब आप मुझसे एक जानकारी वाली भरी बात कहते हैं कि मेरी कुंडली में तो ये योग है, लेकिन मेरी दिली तमन्ना है ही नहीं कि मैं व्यापार में जाऊं, मैं तो नौकरी करना चाहता हूं। तो मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूं। देखिए, वैसे तो प्राइवेट सेक्टर हो, वहां भी अगर हर कुछ दिनों पर नौकरी चेंज कर दी जाए तो आपको एक समय के बाद बहुत भाव नहीं मिलता। शुरुआती दौर में तो आपको ग्रोथ मिलता है, जब जब आप चेंज करते हैं आपकी इनकम बढ़ती है, लेकिन एक समय के बाद आपको वो मान सम्मान मिलना बंद हो जाएगा। तब फिर क्या करें? तब आप एकमात्र काम करिए, क्या? परिवर्तन कर डालिए।
कुछ दिनों पर परिवर्तन करिए। जब तक आप उस स्थिति में न पहुंच जाएं जहां जाने के बाद लगे कि नहीं अब रुकना चाहिए, मन आपका कहे, तब तक परिवर्तन करिए और कमाल देखिए, आपकी जिंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। आज आपको प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात तुलसी जी का 5 पत्ता लेना है और खाली पेट उसका सेवन करना है। और हां, सावधानी के साथ ही योजनाबद्ध ढंग से काम करना है। आज दिन थोड़ा मुश्किल भरा है, कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी आएंगी। उच्चाधिकारी भी आज आपको परेशानी में डाल सकते हैं। आज उनकी अपेक्षा आपसे ज्यादा होगी और आपसे अधिक अपेक्षा होने के कारण वो काम भी आपके माथे डाल देंगे जो आपकी जिम्मेदारी असल में न हो। किसी को धन उधार देना लेना ठीक नहीं है। वाहन सावधानी के साथ चलेगा, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। लव लाइफ में परेशानी दिखाई पड़ रही है, बाहर का भोजन मत करिए। जीवन साथी से किसी पुरानी बात को लेकर के अनमन तू मैं मतभेद की स्थिति है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में संचरण कर रहे हैं। आज सभी वृषभ राशि के जातक प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर के नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें और योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ें। योजना है आपके मन में, प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं तो फायदा अवश्य होगा। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल है और जो भी योजनाबद्ध ढंग से फायदे के लिए बनाई गई आपकी योजना है वो आपको फायदा दे करके जाएगी। व्यापार में अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है, कोई टेंशन है, घबराइए मत। अपने पार्टनर से बातचीत करिए। आज आपको आपके पार्टनर से सही राय मिलने वाला है। बहस विवाद इससे दूरी बनानी है। लव लाइफ ठीक है, परंतु आज आपकी कोई ऐसी बात, गोपनीय बात सार्वजनिक हो सकती है जिसके चलते आप थोड़े दुखी से रहेंगे, उदास हो सकते हैं, थोड़ा लज्जाजनक स्थिति भी आपकी आ सकती है। परंतु एक बात विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं, आज आपके सीनियर आपके लिए मददगार साबित होंगे। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 10वें में संचरण कर रहे हैं। आज पंचगव्य का अगर प्रातःकाल थोड़ा सेवन कर ले, हाथ पर लेकर के, काम बन जाएगा। नहीं है तो फिर चांदी के पात्र में जल लेकर के उसी जल का पान करिए। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान तारीफ मिलेगी। लोगों के बीच इज्जत बढ़ेगी आपकी। यूं समझ लीजिए आज आपका ऑरा बड़ा होने वाला है। परंतु हां, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो ये ऑरा जो बड़ा होता दिख रहा है उसमें फिर परेशानी आ सकती है। सबके साथ ऐसा पेश आइए कि जैसे लगे कि आप सबके साथ सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, सबसे मिलजुल करके चल रहे हैं। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से मदद मिलेगी, परंतु धैर्यपूर्वक आपको काम करना होगा। हर मामले में आपको सफल होते देख रहा हूं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था तो वो बनेगा। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न करें। परिवार के साथ अच्छा संबंध रहने वाला है और परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को ठीक बनाने के लिए आपको प्रातःकाल तुलसी जी के 5 पत्ते खाली पेट उसका सेवन करना है। इसी से आपका दिन बन जाएगा। उत्साह बढ़ेगा। कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में भी स्थायित्व आएगा। पिता का साथ मिलेगा। पिता के आशीर्वाद से आपके काम बनने वाले हैं। पिता से राय मशवरा करके अगर काम करें तो और फायदा होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। परंतु बिना जानकारी इधर से बात उधर मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। पार्टनर के साथ संबंध मधुर होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। बहुत अधिक गर्म और बहुत अधिक ठंडा चीज, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, पेय पदार्थ हो, इससे बचिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। सिंह के जातकों की बात करें तो आज
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और भुवन भास्कर को अर्घ्य देना आपके लिए लाभप्रद होगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं पर जरा अंकुश लगाइए और शांति के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। आप महत्वपूर्ण होकर के भी अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ऊपर से प्रेशर होगा। अहंकार पर अपने नियंत्रण रखिए। इनकम में वृद्धि के योग तो हैं, परंतु उससे भी ज्यादा आपको सेविंग पर फोकस करना पड़ेगा। भाग्य का साथ कम मिलेगा। कोई बड़ा निवेश ना करें। सोचे हुए कार्य को शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जो मदद चाहिए थी, जिस तरह के मदद की उम्मीद थी, वो मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि एक अच्छी जानकारी आपको देना चाहता हूं, अपने आत्मविश्वास के दम पर आप हर तरह की परेशानी को पार करेंगे। हालांकि संघर्ष तो करेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज कंफ्यूजन सा रहेगा। मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला। आज सिंह राशि के जातकों के लिए एक मूल मंत्र बताता हूं, वो है अड़े मत रहिए। बस लचीला हो जाइए, जरूरत पड़ने पर झुक जाइए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी रहेगी, परेशानी रहेगी, पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक पहले तो आपको निराहार रहना चाहिए और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पिता का सम्मान करना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी चिंता आपको करनी चाहिए। बाकी मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। और कार्यस्थल पर हैं तो दिन मेहनत भरा रहेगा, यानी वर्कलोड थोड़ा अधिक रहने वाला है। काम से भागिएगा मत। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। पार्टनरशिप में यदि किसी तरह की परेशानी है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या प्रेमी हो, इनको नाराज मत करिएगा। इनको नाराज करके तो दिन खराब हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलेगी। मित्र की सहायता से आपको सफलता मिलने वाली है। हालांकि आज मन आपका बड़ा भटकेगा। जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातः काल खाली पेट तुलसी जी के 5 पत्ते का सेवन आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। कोई ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है जिसे आप पहले से ही स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी कि एक लाइन में कहूं तो आज आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, कोई अच्छी खबर। दिन बढ़िया जाने वाला है आपका। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि आप अपनी बातों से सभी को प्रभावित कर लेंगे। पर अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिए। भावनाओं में बहकर के भी नहीं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। दांपत्य जीवन भी सुखमय है। और बाकी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो बढ़िया। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उनकी बात बनने वाली है। और विद्यार्थी वर्ग, मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यात्रा थोड़ी सावधानी के साथ करेगा। वैसे यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर स्काई ब्लू है। और वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल दुर्गा सप्तशती से कवच अर्गला कीलक, इसका आपको पाठ करना है। अब मान लिया जाए कि ये पुस्तक आपके पास नहीं है, तब तो श्रवण कर लीजिए। इसका श्रवण करिए। इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा और आपके सारे रुके काम बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित नए विचार मन में उत्पन्न होंगे। नए आइडियाज आपके मन में आएंगे। प्लानिंग के साथ काम करें तो दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोग मिलेगा और निवेश बहुत सावधानी के साथ करेगा। रिस्क वाला कार्य तो आपको नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बस विद्यार्थियों की बात करूं तो आज जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना करें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और थकान की स्थिति आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 3 में संचरण कर रहे हैं। दिन ठीक है आपका। सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। बढ़िया है। यात्रा आपके लिए बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। परिवार के मध्य भी माहौल बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। नौकरी करने वालों के लिए तो बढ़िया है। जीवन में एक अच्छी स्थिति है। परंतु हां, आजकल आपके मन में कुछ हर बात को लेकर के एक अलग विचारधारा उत्पन्न हो रही है। इस पर जरा अंकुश लगा करके रखना है। व्यापारी वर्ग इस बात का ख्याल रखें, जोखिम भरा कोई कार्य न करें, खर्च पर अपने नियंत्रण रखें और किसी के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि आपके दांपत्य की करें तो दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, परंतु फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। विशेष करके अगर जोड़ों के दर्द से परेशानी रहती है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और आज के दिन को ठीक बनाए रखने के लिए आपको सफेद रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, जला कटा फटा पुराना वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। बाकी गोचर कुंडली में धन भाव का चंद्रमा आपके लिए शुभ फल देने वाला ही है। तीसरे भाव का चंद्रमा आपके लिए शुभ फलदायक ही है। कुल मिलाकर के देखें तो आपके ज्यादातर कार्य बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मदद आपको मिलेगी, कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी, कोई उलझन इत्यादि थी वो भी दूर होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बाहर के भोजन से आपको बचना चाहिए। दांपत्य जीवन सुखमय और प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, मजबूती आएगी। करियर में भी उछाल है। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देना चाहते हैं तो अवश्य दीजिए, सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का हरा है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे का संबंध, धनभाव का संचरण बढ़िया है। आज प्रातःकाल नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। जरूरत पड़ने पर आपको हर तरह से मदद मिलेगी। अपने विचार थोड़ा साफ रखने का प्रयत्न करिए। मेहनत करने में कोई कमी मत रखिए। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। आपकी जिम्मेदारियां वक्त रहते पूर्ण होने वाली है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और धैर्यपूर्वक अगर आप अपने सारे काम करते चले जाएं तो सफलता मिलने वाली है। पार्टनर से किसी भी तरह का कोई मतभेद था, जैसे जीवन साथी से कोई अनबन या मतभेद, उसे खत्म करने में ही भलाई है। बहस करने से बचिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आंखों में जलन, एसिडिटी, गैस वगैरह से संबंधित परेशानी हो सकती है। खान पान पर जरा ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। भोजन जितना हो सके सात्विक रखिए और अपने भोजन में चने की दाल का इस्तेमाल जरूर करिए। रोजमर्रा के आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे थे तो कर सकते हैं। ऑफिस में कोई ऐसा कार्य आपको दिया जाएगा जिसे करके आप अपने करियर में बड़ी छलांग लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कोई पुरानी समस्या परेशानी थी वो खत्म होगी। हालांकि आज आपका मन अस्थिर होगा पर फिर भी दिन खराब नहीं कहा जाएगा। कार्य क्षेत्र में फायदा है। नई नौकरी के कागजात पर साइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। नए लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। जहां भी मुलाकात करेंगे संबंध में वहां मजबूती आएगी। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को अच्छा कहूंगा। पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज मीन राशि के जातकों का लगभग ठीक है। थोड़ी आलस्य की स्थिति रहेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।